लंबे समय से जारी इजराइल और हमास युद्ध आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच चुका है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ और एक दूसरे के बंदियों को रिहा किया जा रहा है। शुरुआत हमास की ओर से की गई जब उन्होंने 477 दिनों तक बंधक रखने के बाद 4 इजरायली महिला सैनिकों को गाजा से इजराइल की ओर रवाना किया। वहीं इजराइल ने भी इस समझौते के तहत 200 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया है। इन 200 फिलिस्तीनी बंदियों में से 121 वो बंदी हैं जो इजराइल की अलग अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इनमें से कई हत्या जैसे गंभीर अपराधों के तहत सजायाफ्ता थे। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदी 1986 से जेल में थे और सबसे कम उम्र का कैदी 16 साल का एक लड़का है। लगभग आधे कैदियों को वेस्ट बैंक में अपने घर लौटने की अनुमति दी जाएगी और 70 जो सबसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी हैं, उनको मिस्र के रास्ते कतर और तुर्की सहित पड़ोसी देशों में निर्वासित किया जाएगा। कुछ कैदियों को गाजा भेजा जाएगा। हालांकि इसे लेकर अब संशय की स्थिति बन गई है। दरअसल इजराइल ने शनिवार को ऐलान किया कि वह गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल येहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। येहूद को शनिवार की रिहाई सूची में शामिल किया जाना था। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। वहीं हमास ने दावा किया कि येहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। इजराइल के मुताबिक हमास ने सभी जीवित बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। इससे पहले हमास ने 4 महिला इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। आईडीएफ ने पुष्टि की कि रिहा किए गए चारों बंधक वापस इजराइल पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 महिला इजरायली सैनिक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल के नाहल ओज सैन्य हवाई अड्डे से गाजा ले जाया गया था। वे एक सैन्य निगरानी इकाई की सदस्य थीं। रविवार को लागू समझौते की शर्तों के तहत इजराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद प्रत्येक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और किसी भी अन्य महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जाहिर की है। पिछले रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ये कैदियों की दूसरी अदला बदली होगी। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। दोनों ओर से इस तरह के समझौते तब हो रहे हैं जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में दुनिया भर में जारी कुछ चर्चाओं में से एक ये भी है कि इस युद्ध को हवा देने वाला बाइडेन प्रशासन ही था। हालांकि ये महज चर्चा मात्र है। ऐसा कोई ठोस आधार या सबूत किसी के पास नहीं है। बहरहाल जो भी हो, दोनों के बीच युद्ध विराम समझौते से अब खाड़ी में शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब तक इस युद्ध में दोनों ओर के हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं, जबकि इस युद्ध में दोनों को ही आर्थिक तौर से गहरी चोट भी पहुंची है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।